हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एस की स्टडी प्लैनेट्स पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था, जिसमें इसके रूट्स निकाले थे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग इसके रूट्स ही निकालेंगे, लेकिन वो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। इसमें भी कुछ रूल्स होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से जस्ट थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है यदि एक बार समझ में आ जाए तो। तो इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट्स और उसके स्क्वायर प्रिपेयर करना होगा, जो मैंने प्रिपेयर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो, वो जा करके देख सकते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर, इसके रूट्स निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो गाइस, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालेंगे दिए गए नंबर्स का डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग टेबल पढ़ेंगे। जो दिया गया नंबर है उसके उसमें कुछ रूल्स होते हैं। पहले पेयर बनाना होता है यूनिट डिजिट के प्लेस में, पीछे से आगे की ओर, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 529। इस 529 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। इस टाइप का इसका स्टेप रहेगा डिवीजन मेथड से निकालने के लिए। तो 529, ध्यान देना, इसमें जो नंबर दिया गया है उसमें पीछे से यूनिट डिजिट से टू डिजिट पर टू टू डिजिट का पेयर्स बनाएंगे। टू टू डिजिट का पेयर्स बनाने के बाद लास्ट डिजिट जो बच जाता है उसको हम सिंगल पेयर मानकर चलेंगे, और उसके लिए हम लोग पहले फाइनली टेबल पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5 का टेबल स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे 2 टू जा 4 है, 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास 5 है, तो ये बेटर सुटेबल ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जा रहा है, जो कि 5 से बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2 टू जा 4 का टेबल पढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन डिवाइजर का पोर्शन होता है, ये वाला क्वोटिएंट का पोर्शन होता है आंसर वाला, और ये जो होता है डिवाइडेंड का होता है। सॉरी, ऊपर वाला जो होता है वो क्वोटिएंट का होता है आंसर वाला। ये डिवाइडेंड का होता है, ये डिवाइजर वाला पोर्शन होता है। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल्स पढ़े हैं 2 टाइम्स, तो 2 टू ज़ा 4 हो रहा है। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, 4 को पुट करके इसको माइनस कर देंगे। तो 5 में 4 गया तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 29 का पूरा जो पेयर्स है वहाँ पे पुट करना है नीचे में इसके साथ। तो ये हो जाएगा 129, और ये डिवाइजर वाला जो पोर्शन होता है, जिस नंबर का हमने टेबल पढ़ा है उसी नंबर को पुट करके उसको प्लस करना होता है। यहाँ पे हमेशा जिस नंबर का टेबल हमने प्रिपेयर किया है, मतलब पढ़ा है हम लोगों ने, तो उसी नंबर्स को ऐड करना है, उसको प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 हो जाता है 4। अब ध्यान देना, यहीं पे समझने वाली बात है, ये वाला जो सेकंड स्टेप्स होता है और आगे चलकर ये मॉडरेट स्टेप, मतलब मिडल वाला स्टेप का काम करने लग जाएगा। तो यही वाला सबसे इम्पोर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे हो जाते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पास, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 पेयर्स है, एक 1 और ये 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर भी हो जाएगा वो 2 डिजिट का आएगा, क्योंकि हमें एक डिजिट मिल चुका है, तो हमें डायरेक्टली अब 2 डिजिट दूसरा डिजिट चाहिए। तो ऐसा नंबर यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे 4 के साथ में कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 आ जाए। तो ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डिजिट बाहर से रखते हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ता है। तो ये 41 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 41 हो जब 41 हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो रहा है, तो ये सही सही नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे 9, यदि लास्ट डिजिट 9 है, तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना है जिसके टेबल पढ़ने पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसके टेबल पढ़ने पर 9 आता है यूनिट डिजिट। एक तो 3 3 जा 9 हो रहा है, 7 7 जा 49 में भी 9 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे 3 पुट करके देखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, और इस 43 का 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 43 3 जा कितना हो रहा है पता चल जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 43 बनाकर, मतलब 3 पुट करके मल्टीप्लाई करना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्टली ये 43 3 जा 129 हो रहा है, जो कि इस नंबर को पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे हम 3 रख लिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, जब डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पेयर्स है, मतलब यूनिट जो हमारा आंसर भी है वो 2 डिजिट का होगा। 2 पेयर्स मतलब 2 डिजिट आएगा। यदि क्या है, और आगे इंक्रीज होता है क्वेश्चन, तो इसमें 3 पेयर जैसे आ जाता है, तो हमारा आंसर जो है 3 डिजिट का होने वाला है।
तो यहाँ पे 1 डिजिट तो यहाँ 4 का टेबल पर 2 टू द 4 में आ गया था 1 डिजिट, और 1 डिजिट अब डायरेक्टली वहाँ पे हमें काटना पड़ता है, ऐसे नंबर्स को पुट करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग 3 पुट किए हैं, यहाँ भी 3 किए हैं, तो 43 3 जा 129 हुआ, जो कि इसको पूरा का पूरा काट रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 का टेबल किया, तो 3 लिख करके इसको पुट करके इसको प्लस करना होता है, तो 3 3 6 हो जाएगा, और ये 4 का 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नंबर है 529 उसके स्क्वायर रूट निकल के आया 23। तो यहाँ पे एक छोटा-सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23 ऐसे करके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को 1369 दिया गया है। 1369 का हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसका भी स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट से 2 2 का पेयर्स बनाते आएंगे। यहाँ पे इजीली 2 पेयर्स बन गया है, तो अब हम क्या करेंगे 13 के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो 13 का टेबल 13 से कम होना चाहिए, ऐसे हमें स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग टेबल पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 3 3 जा 9 ही यहाँ पे क्या करेंगे 3 का टेबल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, इसको माइनस करेंगे तो 9 में सॉरी 13 में 9 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 9 जो कि एक पेयर है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे में पुट करना होता है। यहाँ पे जिस नंबर का टेबल चला है उसको प्लस करना होता है, तो 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में 2 पेयर्स है, मतलब 2 डिजिट का आंसर आने वाला है, तो 1 डिजिट मिल गया। अब 1 डिजिट डायरेक्ट कटने वाला है ये। तो यहाँ भी 9 है, तो लास्ट डिजिट ध्यान देना, यदि 9 होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर ढूँढते हैं जिसका क्वोटिएंट जो है, जो सॉरी जो प्रोडक्ट होता है वो 9 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर पे 9 है। तो पहले हम यहाँ पे 3 पुट करके देखेंगे, यहाँ भी 3 करेंगे, यहाँ भी 3 करेंगे। तो यहाँ पे 63 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये 469 हो रहा है कि नहीं। तो 3 3 जा 9 हो रहा है, 3 6 जा 18 हो रहा है। ये बहुत छोटा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 रखना सही नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास 3 की जगह पे 7 को पुट करेंगे। तो 7 7 जा ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा। 67 का यदि हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 469 आ रहा है कि नहीं। तो 7 7 जा 49 का 9 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 4 हो जाएगा 46। ये करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे 7 लेना सही रहेगा, 7 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 7 लिया तो 67 बन गया, और 7 का टाइम मल्टीप्लाई करोगे 469 हो रहा है, जो कि इसको पूरा पूरा क्रॉस कर रहा है, मतलब ये सही जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे 7 का टेबल पुट किए हैं, सॉरी पढ़े हैं, तो हम 7 ही पुट करके उसको प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 74। तो फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पे 1369 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 37, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। नेक्स्ट चल क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा 1024 के लिए। 1024 के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फाइनली वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, 2 2 का पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पास क्या होगा, 10 के लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो 10 के लिए प्रिपेयर करना भी 3 3 जा 9 के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पास 4 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 3 जा 9 ही लेंगे। तो 3 3 जा ये हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 24 पेयर है, उसको पूरा का पूरा पुट करना होता है यहाँ पे। अब ध्यान देना, जिसका टेबल पढ़े हैं वहाँ उसको प्लस करना होता है, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ भी 2 पेयर्स है, मतलब 2 डिजिट का आने वाला है, मतलब डायरेक्टली यहाँ भी काटना हम लोगों को 124 लाना है कैसे भी करके, एक बार में काटना है। तो यहाँ पे 4 लास्ट डिजिट, यहाँ पे 4 पहले क्या होता था 9 होता था, तो हम लास्ट डिजिट 9 ढूंढते थे, जो कि 7 और 3 के टेबल में आता था। अब हमारे पास लास्ट डिजिट जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं वो 4 है, मतलब ये तो 2 के टेबल में 4 आता है, या तो यहाँ पे 8 के टेबल में 4 आता है। तो सबसे पहले हम 2 यूनिट डिजिट में यहाँ पास जो डिवाइजर वाला पोर्शन है वहाँ पे यूनिट डिजिट 2 रख कर देखते हैं। यहाँ भी 2 रखेंगे, ये 62 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 2 जा होता है 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124, जो कि एक बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे 2 रख दिए, तो 62 हो जाता है, उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 125 कट जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जिस नंबर का हमने टेबल रीड किया है उसको प्लस करना होता है, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा ये, और फाइनली हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया 32। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32।
तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा 5776 के लिए रहेगा। तो यहाँ पास भी हम लोग 2 का पेयर इजीली बना पा रहे हैं। यहाँ पे 57 के लिए टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग। तो 57 ध्यान देना यहाँ पे, यदि 8 8 से 68 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग तो 64 हो रहा है। तो यहाँ पे उससे छोटा वाला वैल्यू चाहिए क्योंकि 57 से छोटा सिर्फ यहाँ पे 49 है और वो 7 का टेबल प्रिपेयर कर रहा है। तो 7 7 हो जाएगा ये 49। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 7 में तो 17 में 9 गए तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 ही बचेगा। तो 76 को हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि उसका पेयर बन रहा है यहाँ पास। अब यहाँ पर जिस नंबर का टेबल पड़े उसको प्लस करना होता है तो 7 7 14 हो जाता है यहाँ पास। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी 2 डिजिट का सॉरी 2 पेयर्स बना है क्वेश्चन में तो आंसर भी 2 डिजिट का आने वाला है। तो डायरेक्टली अब इसको काटना है हम लोगों को। तो डायरेक्टली काटने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं, इसमें 6 है तो 6 यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 6 के टेबल में ही 6 टाइम्स में 36 में 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 पुट करके देखेंगे। तो 6 यहाँ भी पुट करेंगे, 6 यहाँ भी पुट करेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं 146 6 कितना हो रहा है। तो 6 6 36 कैरी 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा 24 और 3 हो जाएगा 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा और 6 1 6 और 2 हो जाता है 8। मतलब यहाँ पे बेटर ऑप्शन है 6 क्योंकि यहाँ पे जब यूनिट डिजिट 6 है तो एक ही नंबर प्रिफेयर कर रहे हैं यहाँ पर 6 के लिए 6 6 है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 6 रखना बेटर ऑप्शन था। तो यहाँ पे 6 का टेबल पड़े हैं तो 6 से ही पुट करके यहाँ पे प्लस करना होता है। तो 6 6 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि 146 टाइप टेबल पढ़े तो 176 आया था, इस वजह से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पास हम लोग 5776 का जो स्क्वायर रूट्स निकल के आया वो है 76। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर 900 लेके आ रहा है। तो 900 के लिए हम पेयर्स बनाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे 0 का पेयर्स बन रहा है और 9 भी एक पेयर्स का काम करता है, सिंगल डिजिट पेयर्स का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 9 के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो ये 3 3 9 सबको पता है, 3 के टेबल में 3 ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। तो 3 3 9 बेटर ऑप्शन रहेगा, 3 3 9। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 में 9 गया तो डबल 0 पुट करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ से हम क्या करेंगे, जिस नंबर का टेबल पड़े थे उसको प्लस करना होता है। तो 3 और 3 6 हो जाता है। अब जब भी 0 आए तो यहाँ पे इजीली 0 रख सकते हो क्योंकि 0 0 जा 60 0 जा 0 ही होगा और ये इसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है 900 का वो है 30। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 7921 7921 के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी 2 का पेयर इजीली बन रहा है। तो 2 का पेयर बन रहा है 79 फर्स्ट हमारा नंबर रहेगा जिसके लिए हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 79 ऑप्शन में देखते हैं क्योंकि 99 से 81 हो रहा है और 81 जो है 79 से बहुत बड़ा है। तो हम 8 का टेबल यहाँ पे रीड करेंगे। तो 8 का टेबल रीड करेंगे 8 टाइम्स तो 8 8 जो होता है 64। अब यहाँ से माइनस कर देना है तो 9 में 4 गया तो 5 हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 हो जाएगा। अब पेयर्स को पूरा का पूरा नीचे पुट करना होता है 21 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 पेयर्स का है, मतलब 2 डिजिट के आंसर आएगा। मतलब फाइनली अब एक बार में हम लोगों को काटना पड़ेगा। यहाँ पे जिस नंबर का टेबल रीड किया हो उसको पुट करके उसको प्लस करना होता है। तो 8 और 8 होता है 16। अब ध्यान देना जब लास्ट डिजिट 1 होता है, जब लास्ट डिजिट 1 हो तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा नंबर हम लोग रख सकते हैं। एक तो 1 रख सकते हैं और एक तो 9 रख सकते हैं। अब ध्यान देना यदि 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 1 यहाँ भी पुट करना पड़ेगा और 161 1 जा 161 ही होगा यहाँ पास, जो कि बहुत छोटा हो रहा है। मतलब 1 यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 9 पुट करेंगे यहाँ पास और 9 टाइम्स इसका टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन आएगा। 169 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली 1521 ही आएगा, या फिर करके देख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे 9 का टेबल बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसको प्लस कर देना है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस करने के बाद और यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो
नंबर है 7921, उसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया है 89। ठीक है, फिर यदि स्पीड लग रहा है वीडियोस तुम लोगों को तो तुम लोग इसको स्लो करके देख सकते हो, रिपीट करके भी देख सकते हो, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और स्क्वायर रूट और उसके स्क्वायर्स को तुम लोग प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो और उसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली तुम लोग उसको पुट कर सको, यहाँ से टेबल बनाने की जरूरत न पड़े। ठीक है, फिर लेट न करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे डिजिट्स को। तो यहाँ पे 50,625 के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। ये देखने से जितना बड़ा लग रहा है उतना है नहीं, ये इसका जो आंसर निकल के आएगा बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ये यहाँ से हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, पहले पेयर्स बनाएंगे टू टू का यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, उसके बाद लास्ट डिजिट जो बचा है 5 उसके लिए टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे कितने पेयर्स है, 1 2 और ये सिंगल डिजिट पेयर 3, मतलब यहाँ पे 3 पेयर्स है, मतलब यहाँ पास हमारा आंसर निकल के आएगा 3 डिजिट का। तो हम सबसे पहले 5 के लिए टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 बेटर ऑप्शन रहेगा, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, तो 2 2 जा 4 बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और एक बार में एक ही पेयर्स को नीचे पुट करना होता है, तो 0 6 पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे जिसका टेबल पढ़े हो उसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अब ध्यान देना यहाँ पास, क्योंकि हमारा आंसर सॉरी क्वेश्चन जो है 3 पेयर्स का है, मतलब 3 डिजिट के आंसर आने वाला है, तो ये डायरेक्टली अब नहीं कटेगा, मॉडरेट वाला बीच का जो मिडिल वाला होता है पोर्शन वो डायरेक्टली नहीं करता है। लास्ट डिजिट में जब आते हैं 25 को यहाँ पुट करेंगे तब वो एक बार में डायरेक्टली कटने वाला है। तो यहाँ पास हम लोग 4 के साथ में कोई भी एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो 106 के करीब जा सके। जैसे हम मान जाए 2 ले रहे हैं, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ता है, क्योंकि 1 में तो 41 1 जब 41 हो जाएगा, 1 लेंगे तो यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो 41 1 जब 41 हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो रहा है, तो 2 रख के देख रहे हैं और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 42 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्योंकि 3 टाइम जब रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 रखे थे, 43 हो जाएगा, और उसका 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 129 हो रहा है, जो कि 106 से बड़ा हो रहा है, मतलब 3 ऑप्शन बेटर नहीं है यहाँ पास। तो हम 2 रख कर ही देखेंगे तो 84 आ रहा है, 42 2 जा हो रहा है 84, जो कि एक सुटेबल ऑप्शन है। यहाँ से 2 का टेबल पढ़े तो 2 ही पुट करके उसको प्लस करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस करना है, तो 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, और 10 में 8 गया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट पेयर्स बचा है 25, उसको पूरा का पूरा पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्योंकि 2 डिजिट का आ गया आंसर, अब 1 डिजिट आएगा, मतलब डायरेक्टली इसको पूरा का पूरा काटना है। अब ध्यान देना, लास्ट डिजिट को देखना, जब भी किसी नंबर्स को पूरा कंप्लीटली काटना होता है तो हम लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट के लिए स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग नंबर देखते हैं स्क्वायर वाले कॉलम में। तो 5 कहाँ है, तो सिर्फ सबको पता होना चाहिए कि 5 सिर्फ 5 के टेबल में प्रिपेयर करता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी 5 रख दो, और जैसे ये 445 बन जाएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा 2225, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 का टेबल पढ़े थे, इस वजह से हम लोग 5 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो फाइनली कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो इसका रूट्स निकल के आया है 50,625 का, वो है 225। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 इज 225। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे की नीचे की ओर जाते हैं, उसका डिजिट्स या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बड़ा होता जाता है। तो बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने मेथड के हिसाब से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आसान लगने लगेगा। यहाँ भी वही मेथड यूज करेंगे, 2 2 का पेयर्स यूनिट डिजिट से बनाते हुए आएंगे। यहाँ पे इजिली 3 पेयर्स बन गया है। अब यहाँ भी आंसर जो आने वाला है 3 डिजिट का आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के लिए क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के अकॉर्डिंग। सबको पता है 36 6 6 36 होता है यहाँ से, तो 6 6 यह हो जाएगा 36। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आगे की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो।
ठीक है, तो फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे 6 6 जो हो जाएगा 36, एक पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे 6 का टेबल रीड किया है तो 6 और 6 हो जाएगा 12, प्लस करना है यहाँ पास। ये वाला पोर्शन हमेशा प्लस करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेयर को पुट करेंगे 36 को। अब ध्यान देना यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पे 36 है और 12 के लास्ट डिजिट में कोई नंबर रखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कटने वाला है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ हम लास्ट पेयर्स को पुट करते हैं तभी हम एक बार में कट करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 36 के पास जाना होता है, उससे कम उसके पास होता है, उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 पुट करना पड़ता है, तो 121 जब 121 हो रहा है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, तो 1 से छोटा क्या होता है वैल्यू, तो 1 से छोटा वैल्यू होता है 0। तो यहाँ भी 0 पुट करना है, यहाँ भी 0 पुट करना है। तो 120 का 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो हो जाता है 0। तो 36 में 0 को माइनस करोगे 36 ही होगा, और यहाँ पे 09 को लास्ट यूनिट को क्या पेयर्स को प्लस 8 करेंगे। अब यहाँ पे 0 का टेबल रीड किए थे तो 0 ही प्लस करना होता है, तो 120 को 120 ही रह जाएगा। अब ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 3609। अब 2 डिजिट का आ गया, लास्ट डिजिट पे हम लोग आने वाले हैं आंसर का, तो क्या होगा डायरेक्टली ये कटने वाला है। तो 9 का टेबल जिसके स्क्वायर्स में होगा उसी नंबर्स को हम लोग यहाँ पे प्रिफेयर देंगे। तो यहाँ पास 9 वाला 2 ही ऑप्शन है, वो एक तो 3 वाला और एक तो 7 वाला। तो सबसे पहले हम 3 ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे 3 रखना, 3 रखकर मतलब पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1203 हो जाएगा, और उसका 3 के साथ ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। मतलब एकदम बेटर ऑप्शन है 3 पुट करना। तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, उसका 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो फाइनली 3609 इसका प्रोडक्ट निकल के आया है। उसको माइनस करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। चूंकि हमने यहाँ पास 3 का टेबल रीड किया था तो 3 प्लस करेंगे तो 3